हम ऐसा आचरण करते हैं कि हम चौथा खम्बा जिसको हम कहते हैं वो ज़्यादा उसी को दिखाने के काम करते हैं, पब्लिसिटी के लिए भी करते हैं लोग। आप समझ लीजिए, हमने कहा चौथा स्तंभ कौन है, आप समझ रहे हैं। हाँ ठीक है, हमारे ऊपर ही दोष आप मर दिए। तो इसीलिए हमको आपको चाहिए, हम तो हमसे बोलते हैं कि अखबार में रोज आता है, मेरा न्यूज आता है, उनका न्यूज आता है, और भी न्यूज आता है, लेकिन वो न्यूज और व्यूज, उस न्यूज का प्रतिक्रिया क्या है, जनमानस में उस न्यूज से प्रभावित हुए नहीं हुए। जब डॉक्टर बूढ़ा हो जाता है तब ज़्यादा कमाता है, वकील जब बूढ़ा हो जाता है ज़्यादा कमाता है, तो जब नेता क्या बूढ़ा हो जाता है तब उसमें परिपक्वता आती है ज़्यादा, या जवान नेता भी के पास उतना परिपक्वता रहती है कि हमको कैसे बात रख दें। झारखंड विधानसभा आज 22 वर्ष पूरे कर चुका है, 23 वर्ष का हो चुका है। झारखंड विधानसभा बिल्डिंग की अगर बात करें तो उपलब्धि के तौर पे एक भव्य इमारत अब है, जहां पे विधायकों की संख्या कहीं गुना अधिक बैठने की व्यवस्था है। पूरी तरीके से इसको कहा गया था कि ई विधानसभा होगा, मतलब कागज़ पत्तर का काम नहीं होगा, अपना बिजली खुद उत्पादन करेगा। ये सब उपलब्धियां हो सकती है, लेकिन नैतिक तौर पे उस विधानसभा में बैठने वाले लोग कितना अपने अधिकार, अपने कर्तव्यों को समझ पाए, वही हम जानने आए हैं विधानसभा के पूर्व स्पीकर आलमगीर साहब से। सर, बिहार के समस्या आप कंटिन्यू हैं अभी तक, नामधारी जी से लेकर अभी महतो जी तक, रविंद्रनाथ महतो तक, स्पीकर की कुर्सी पर जो बैठता है उन पे मतलब पार्टी के दल से विपरीत एक दलदल होने का भी आरोप लगता है कि पार्टी से हैं, फिर भी लगता है कि बाकी सारे विधायकों से ठीक है। आज निष्पक्ष होकर बताइए, बिना किसी पार्टी का चिंता किए हुए कि पार्टी क्या सोचेगी या जनता क्या सोचेगी, जब एक विधायक पहली बार विधानसभा में घुसता है तो उसको विधायक कार्यों की कितनी जानकारी होती है, कैसे वो अपनी सवाल को रखता है, क्या उसके लिए ट्रेनिंग प्रक्रिया है, या वो क्या सोचता है पहला बार जब आप भी गए होंगे विधानसभा? देखिए, हर कोई भी इंसान सीखने की उम्र नहीं होता है। एक बात कह सकते हैं कि मरने के पहले तक आदमी सीखते जाते हैं अपनी जिंदगी का तजुर्बा। एक जनप्रतिनिधि चुनाव जीतकर आते हैं और उसके पास कोई ट्रेनिंग नहीं होता है, फिर भी वो अच्छा स्पोक्समैन बना है। आज जैसे हमारा ही विचार हम व्यक्त कर रहे थे, अपना विचार व्यक्त कर रहे थे, अपना उद्घोषण कर रहे थे, उस समय हमने कहा कि बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर इस देश का गठन हुआ है, और गठन होने के पश्चात हम लोगों ने 22 साल तक इस विधानसभा को हम देखे। मुझे उस दिन भी याद आ रहा है कि जब पहला स्पीकर के रूप में थे और यहाँ अच्छा लोग थे, महेंद्र सिंह का नाम भी अलगा लिए थे, और आज हम देखते हैं कि हम कहाँ हैं। आत्मचिंतन भी करना चाहिए और इसका जो समीक्षा भी करना चाहिए, तो हमको देखने मिलेगा कि हम लोकतंत्र जो है, जो सर्वोच्च पंचायत में हम गए हैं, उसका जो लोकतंत्र का जो है धीरे धीरे कमजोर होते जा रहा है। उसका उदाहरण भी हमने दिया है। और ये शासन व्यवस्था जो संविधान में जो है क्या है, वो विधायक के लिए भी, संसद के लिए भी एक नियमावली बना हुआ है। झारखंड विधानसभा का नियमावली बना हुआ है, और झारखंड विधानसभा का नियमावली, जो भी विधानसभा के नए सदस्य चुनकर आते हैं तो सबसे पहले तो उस नियमावली को पढ़ना चाहिए। हम जो हमारे यहाँ दो विधानसभा जो विस्तृत रूप से अगर कहा जाए तो किस लिए चलाया जाता है, पहला काम होता है कि विधायक पारित करने के लिए, एक नंबर। दूसरा होता है कि आपका यहाँ जो है बजट होता है, बजट में वाद विवाद होता है, अपना अपना मत, अपना अपना विचार रखने का काम करते हैं। और तीसरा जो काम होता है वो जन समस्या और जन अपना अपना क्षेत्र के विधायक विधानसभा में विधायक बात उठाते हैं, तो उसके लिए भी अलग अलग है। ध्यानाकर्षण है, प्रश्नकाल है, उसके बाद अल्पसूचित तरंग की 2 तरह का क्वेश्चन है, 0 आवर्स भी हम लोग बोलते हैं,
कार्य स्थगन भी हम लोग डालते हैं। तो नियमावली पढ़कर अगर सही दिशा में अगर वो जनता की सेवा करने जो भी हम चाहिए वो भी, तो हमको लगता है कि वो ट्रेनिंग की ज़रूरत है, लेकिन ट्रेनिंग रहने के कारण नहीं भी दिया गया। इसके पहले महेंद्र सिंह का जैसा नेता बोलने वाला है। आज विनोद जी को हम लोग उत्कृष्ट विधायक का सम्मानित हम लोग किए हैं, और भी बहुत सारे हैं। हमारा यहाँ आज भी कुछ स्पोक्समैन है। तो वो लोग तो कोई ट्रेनिंग नहीं लिया, वो विधानसभा में जो देख के सीखे, देख के नियमावली जो है वो पढ़े और देख कर सीखे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हम लोकतंत्र में जो है, हम आज भी उस बात को बोले कि ये खूबसूरती है कि पक्ष और विपक्ष दोनों जो है, ये विधानसभा का एक खूबसूरती है और एक दूसरे का पूरक है। सिर्फ सत्ता पक्ष रहकर नहीं हो जाएगा। उसका उदाहरण में हमने दिया जो 1952 में जब पहले देश में जब चुनाव हुआ था, तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने विपक्ष के नेता, एक नहीं तीन नेता, श्यामा मुखर्जी जी को कश्मीर का मंत्री बना दिया, मैंने देखने के लिए मंत्री बना दिया। और मिस्टर जॉन को बना दिया आपका फाइनेंस मिनिस्टर, आपका हमारा डॉक्टर अंबेडकर जी को बना दिया आपका लॉ मिनिस्टर। तो ये बात लोकतंत्र का ये खूबसूरती है। उस बात को हम लोग ने उजागर हम करने के काम किए थे कि इसी तरह होना चाहिए। आपको याद होगा कि नरसिंह राव जी जब यूएनओ में एक भाषण देना था, तो उन्होंने क्या किया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को यूएनओ में अपना पक्ष रखने के लिए भेज दिया। तो बाहर के देश कह रहे थे कि हिंदुस्तान कैसे देश है, अरे इस देश का सत्ता पक्ष जो है ये विपक्ष को भेज दिया है अपना पक्ष रखने के लिए। इसलिए दुनिया में नाम हमारा क्या जानता है, एरिस्टोक्रेट रिपब्लिक, भव्य प्रजातंत्र अगर कहीं है तो वो है हिंदुस्तान में है। और इस चीज़ को हम बोले कि समझकर लोग को पढ़कर जानकर चलना चाहिए, ताकि लोकतंत्र अगर कम होगा, लोकतंत्र के अगर हम लोग खिल्ली उड़ाएंगे, लोकतंत्र का अगर कमज़ोर होगा तो देश कमज़ोर होगा। और पूरे दुनिया भारत के गणतंत्र के राज के रूप में सबसे 1 नंबर देश माना जाता है। और आज भी नियमावली में जो 3 चीज़ है, चाहे वो विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, उसका आप देखिएगा, अगर इसमें आर्टिकल में देखिएगा तो तीनों का पावर का संतुलन, हम कितना पावर यूज कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, वो दोनों चीज़ों को आप अगर बारीकी से देखेगा तो आपको पता चलेगा ये शासन व्यवस्था और शासन प्रणाली कैसे चलेगा। और हमारा डेमोक्रेसी में तो ये दिया, ये विधायिका के ऊपर जो जिम्मेवार, जो कार्यपालिका जो है वो विधायिका पर जिम्मेवार होते हैं। तो ये सारे चीज़ सीखने, हमको तो कोई ट्रेनिंग नहीं मिला है, लेकिन हम लोगों ने देखकर सुनकर जानकर हम लोगों ने इस बात को हम लोग करें। लेकिन आज हम यही कहेंगे, जो हमारे आज भी हम वो बोले कि आइए हम मिलजुल कर जो भी हमारे सदस्य हैं, चाहे जो भी दल का हो, पक्ष और विपक्ष नहीं, झारखंड का आगे बढ़ाने के लिए हम एकजुट होकर एक इशू बनाकर हम लोग लड़े। हमें बहुत खुशी है कि हमारा इस बार एक पंचम विधानसभा में जो सत्र चला उसमें 3 ऐसा बिल आया जो 3 बिलों का सारे विधानसभा के सम्मिलित रूप से उसको पारित करने के सरकार तो अपना बिजनेस कर ही लेती है सर। हम ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे महेंद्र बाबू सम्मिलित रूप से हम आपको बोल देते हैं। अभी हम लोगों ने 1932 का खतियान पास किया, हम लोग ओबीसी पास कराए, इसके बाद सरना धर्म कोड हम लोग पास कराए। सारे विधायकों ने, चाहे माने विपक्ष और पक्ष मिलकर हम लोगों ने उसको पारित किया। ये हुआ माने विधानसभा का लोकतंत्र का ये खूबसूरती हुआ। और जहाँ ओपोजिशन का बात है, जहाँ लगता है कि ये जो सरकार जो है इसमें जनता का हित नहीं होगा, जनता का अहित होगा, उस पर आवाज मुखर कर बात बोलना चाहिए। हम लोग भी बोले विपक्ष की आवाज जिंदा रहना ही लोकतंत्र की पहचान है। और वो एक दर्पण है, लाइक ए लुकिंग ग्लास, हम उसका जो आवाज, लेकिन हम कोशिश करेंगे। हम ये जानना चाह रहे हैं कि हम बोले ट्रेनिंग वाला नहीं, ट्रेनिंग का तो अलग विषय है। जैसे नामधारी जी जब स्पीकर थे हम लोग देखते थे, और महेंद्र सिंह अपने पार्टी से अकेला रहते थे, खड़े होते थे, बाकी सब चुप हो जाते थे विधायक, वो भी बहुत सीनियर नहीं थे उस समय तक। अब ये देख रहे हैं कि स्पीकर पे कभी स्याही फेंक देना, कभी कुछ फेंक देना, कभी कागज़ फाड़ देना। तो क्या जो विधायक चुन के आ रहे हैं अधीर हैं,
या वाकई में उनको समय कम मिल पा रहा है इसलिए वो अपनी बात चाहते कि केन केन प्रकारन सत्ता तक पहुंचा दे, सरकार तक पहुंचा दे, माननीय तक पहुंचा दे? क्योंकि एक तो चीज़ देखते हैं, स्पीकर जो भी होता है पहली आता है और विपक्ष को प्रणाम करता है, फिर उसके बाद सत्ता पक्ष का अभिनंदन करता है, फिर मंत्रिमंडल, हाँ, फिर आप वो कुर्सी पे बैठते हैं। देखिए, अगर सच्चाई हम कहें तो सच्चाई हम कहेंगे कि लोकतंत्र का जो मापकाठी है धीरे धीरे कमजोर होते जा रहा है। और जो है आप देखते होंगे हाउस में हम एक बार नहीं कई बार हम इस बात को बोलने में भी ठीक नहीं लगता है कि बहुत सारे विधायक का मन में, चाहे माननीय सदस्य के मन में दुख भी होता है। हम ऐसा आचरण करते हैं कि हम चौथा खम्बा जिसको हम कहते हैं वो ज़्यादा उसी को दिखाने के काम करते हैं। मुझे लगता है कि आप उसको चीज़ को अगर आप अपने दिखाने में और लिखने में अगर ठीक से आप अगर लिखे और दिखाना बंद कर दीजिएगा, मुझे लगता है कि वो उसमें कमी आएगा। अच्छा, पब्लिसिटी के लिए भी करते हैं आप समझ लीजिए, हमने कहा चौथा स्तंभ कौन है, आप समझ रहे हैं। हाँ ठीक है, हमारे ऊपर ही दोष आप मर दिए। तो इसीलिए हमको आपको चाहिए, हम तो हमसे बोलते हैं कि अखबार में रोज आता है, मेरा न्यूज आता है, उनका न्यूज आता है, और भी न्यूज आता है, लेकिन वो न्यूज और व्यूज, उस न्यूज का प्रतिक्रिया क्या है, जनमानस में उस न्यूज से प्रभावित हुए नहीं होते। लेकिन आज जो है देखिए, मीडिया का ज़माना हो गया, सब चाहता है कि लाइमलाइट में रहे। लेकिन इस पर भी हम यही कहना चाहेंगे, जो भी माननीय सदस्य है, जो संविधान में हम को शपथ लेकर हम आते हैं, और ये भी हम कहते हैं कि जो संविधान में लिखा है वो अक्षर अच्छा हम पालन करेंगे। ये आचरण नहीं होना चाहिए, लेकिन अपना बात, अपने समस्या, क्षेत्र की समस्या, जनहित की समस्या को मुखर होकर आपको रखना चाहिए, लेकिन हम अपना दायरे में रखना चाहिए, यही हम कहना चाहेंगे। एक बात कहा जाता है सर, मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा संभवतः, कि जब डॉक्टर बूढ़ा हो जाता है तब ज़्यादा कमाता है, वकील जब बूढ़ा हो जाता है ज़्यादा कमाता है, तो जब नेता क्या बूढ़ा हो जाता है तब उसमें परिपक्वता आती है ज़्यादा, या जवान नेता भी के पास उतना परिपक्वता रहती है कि हमको कैसे बात रख देना? ये तो प्रतिभा अपने ऊपर है। हम तो बहुत ऐसे जो हमारा सीनियर लीडर देखे जो कभी एक शब्द भी नहीं बोलते हैं, लेकिन नए जो आते हैं उसमें है क्षमता, वो बोलते हैं। या अलग अलग सोच के हैं, लेकिन ये नया पुराना सी बात नहीं, अपना अपना एबिलिटी के ऊपर होता है। और आज भी हम याद है कि जब हम पहली विधानसभा में यहाँ पर आए थे तो एक दो बार हम अपना बजट सेशन में बोले थे, तो इंद्र सिंह नामधारी जी तो उस वक्त और दो चार ये थे, तो हम निकल रहे थे, तो हमको कंधा में हाथ दिया, बोले रहे आलमगीर को समय दोगे। तो अपना अपना क्षमता, अपना अपना बात, अपना अपना विचार को रखने के लिए कोई 25 लाइन बोलता है और कोई 2.5-3 लाइन में बोलकर पूरा मैटर को समझाने के काम किए। आज भी हमारा भाषण को अगर देखिएगा तो हम तो 10 मिनट में बोल दिए, तो उसमें देखिएगा कि पूरा हम उसमें लाने का काम किए। लेकिन तो अपना अपना क्षमता पर है, उस किसी का नहीं, तो अपना जिसका जो क्षमता है। लेकिन नए पुरानी वाला बात, जो नए पुराना बूढ़ा डॉक्टर या बूढ़ा वकील जो है उसके फेमस होते तब उसका चलता है, विधान को चलने उलने का नहीं है, बोलने का है और जनता की बात रखने का है ना। इसमें विधायकों की नाराजगी होती है कि सेशन नहीं चला, हल्ला हो गया, हम इतना 4 बजे सुबह उठ के आए थे सवाल लगाने, हम नहीं दे पाए, तो क्या करें? हम नहीं बोले स्पीकर के पास, बेल में नहीं जाए। हम आपको बताएं कि एक बार नहीं 10 बार हम भी हाउस में बोले इस बात को, जो हम जो है हाउस बाधित हम करते हैं, और हमारा काम है बाधित 2-4 मिनट करके जनता को देना कि हम आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष जो है हमारा काम नहीं करता। और हम लोग भी इसके पहले यही काम किए कि हम लोग आवाज़ उठाते थे और एक गेट से निकले फिर दूसरे गेट से हम लोग आकर बैठ जाते थे। ये नहीं था कि हमने बाधित करके कुछ मुद्दा उठने नहीं दिया, ऐसा हम लोग ने नहीं किया। हम भी स्पीकर रह चुके हैं, मेरा कार्यकाल में तो आप उठाकर देख लीजिएगा 8:30 बजे 9 बजे तक हम विधानसभा चलाएँ, और 42 से 48 डेज तक हम विधानसभा चला। हम कभी इस पर नहीं कोताही की नहीं। जनता का समस्या है, चाहे आपको जितना बोलना मिले, इसे करके आप उठाकर देखें, हम 8:30 बजे 9 बजे रात तक हम अपना विधानसभा चलाएं, ताकि कोई भी सदस्य नहीं बोले कि ये क्या बोलते हैं कि हमको बोलने का नहीं मौका मिला। और इससे नए जो लोग आते हैं उसको भी बोलने का मौका मिलता है और परिपक्व होते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। शुक्रिया। हम तो बस विधायकों से यही कहेंगे कि गलती हर दिन कीजिए,
बार बार कीजिए, बस एक गलती दोबारा मत कीजिए, ये कोशिश कीजिएगा। क्योंकि लोकतंत्र जब मंदिर में सजा होता है और जब वहाँ की तस्वीरें जनता या जनमानस तक पहुँचती है तो कुछ लोग तो आपके क्रियाकलाप से प्रभावित हो सकते हैं कि हाँ हमारा विधायक यहाँ गया वहाँ गया, लेकिन इसका बोले ना वो न्यूज़ है, उसका असर इम्पैक्ट कितने लोगों तक पड़ेगा और भविष्य कैसा उत्पन्न होगा उस पर भी विचार करना चाहिए। लोकतंत्र में ऐसे भी सबको अपनी बात रखनी है, लेकिन दूसरे की बात दबाकर अपनी बात रखने की परंपरा हमारे लोकतंत्र में नहीं है। सबका सम्मान बराबर होना चाहिए। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in